जय श्री कृष्ण मित्रों। आज की कथा में हम जानेंगे कि किस पाप के कारण स्त्री का गर्भ गिर जाता है और किस कारण उसे सारा जीवन निसंतान ही रहना पड़ता है, और वह कौन से कार्य हैं जो एक पतिव्रता स्त्री को अपने जीवन में कभी नहीं करने चाहिए, नहीं तो उसे संतान की प्राप्ति नहीं होती है। मित्रों, एक समय की बात है, भगवान श्री कृष्ण द्वारिका नगरी के अपने भव्य सिंहासन पर विराजमान थे। चारों ओर सुख, समृद्धि और शांति का वातावरण था। तभी वहां देवी सत्यभामा आईं। उनका मुखमंडल उदासी से भरा हुआ था, आंखों में अनेक अनकहे प्रश्न थे। भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें देखकर करुणा भरी दृष्टि से पूछा, हे देवी सत्यभामा, आज तुम्हारा मन इतना व्याकुल क्यों है? क्या कोई चिंता है जो तुम्हें भीतर से कचोट रही है? देवी सत्यभामा ने सिर झुकाते हुए धीमे स्वर में कहा, हे प्रभु, एक प्रश्न मेरे हृदय में बार बार उठ रहा है और उसका उत्तर पाने की प्रबल इच्छा है। क्या आप मेरी जिज्ञासा शांत करेंगे? भगवान श्री कृष्ण ने मंद मुस्कान के साथ कहा, निसंकोच पूछो सत्यभामे, तुम्हारा प्रश्न मेरे लिए वचन है। सत्यभामा ने पूछा, हे नाथ, जब किसी स्त्री का गर्भ गिर जाता है, वह मातृत्व सुख से वंचित रह जाती है, तो उसका क्या कारण होता है? कौन सा ऐसा पाप होता है जो यह दुख उसे भोगना पड़ता है? श्री कृष्ण कुछ क्षण मौन रहे। उनका चेहरा गंभीर हो गया। फिर वे बोले, हे देवी, यह प्रश्न सरल नहीं है। इसका उत्तर भी सीधे शब्दों में नहीं दिया जा सकता। मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं, उसी में तुम्हारे प्रश्न का उत्तर छिपा है। लेकिन ध्यान रहे, इस कथा को अंत तक ध्यानपूर्वक सुनना, तभी इसका रहस्य स्पष्ट होगा। सत्यभामा ने सिर झुकाकर कहा, जैसा आदेश प्रभु, मैं एक एक शब्द मन में उतार लूंगी। तब भगवान श्री कृष्ण ने कथा आरंभ की। एक समय की बात है, अर्शकेश नाम के गांव में एक धनी राजा रहता था। उस राजा के दो पुत्र थे, दोनों का विवाह हो चुका था। राजा और उसकी पत्नी दोनों का स्वभाव अत्यंत कठोर और निर्दय था। उनके क्रूर व्यवहार के कारण उन्हें कोई भी पसंद नहीं करता था। राजा का बड़ा बेटा और उसकी पत्नी भी उनके जैसे ही स्वभाव के थे, अत्यंत कठोर और निर्दय। लेकिन राजा का छोटा बेटा और उसकी पत्नी दोनों ही सरल और विनम्र स्वभाव के थे। राजा की छोटी बहू, जिसका नाम सुधा था, बहुत सुंदर, सुशील और सभी का मेन निपुण थी। वह अकेले ही पूरे घर का सारा काम करती थी। सुबह और शाम का भोजन बनाना, सभी के कपड़े धोना, यह सब कार्य उसी के जिम्मे थे। इतना सब कुछ करने के बाद भी राजा की पत्नी और बड़ी बहू उसे हमेशा अपमानित करती थीं और ताने मारती थीं। भगवान श्री कृष्ण देवी सत्यभामा से कथा सुनाते हुए कहते हैं, हे देवी, राजा की बड़ी बहू को एक पुत्र था और छोटी बहू को एक पुत्री। राजा की पत्नी अपनी छोटी बहू को हमेशा ताने मारती रहती थी, यह कहकर कि वह पुत्र नहीं, पुत्री की माता है। आगे की कथा सुनाते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अब मैं तुम्हें उस राजा की छोटी बहू सुधा की कहानी सुनाता हूं, जिससे तुम्हारे पहले प्रश्न का उत्तर मिलेगा। तुम्हारा पहला प्रश्न था कि वह कौन सी स्त्री है जिसका गर्भ गिर जाता है। इस कथा को ध्यानपूर्वक सुनो। राजा की पत्नी का स्वभाव अत्यंत कठोर था और वह अपनी छोटी बहू सुधा को बहुत परेशान करती थी। सुधा घर का सारा काम करती थी, फिर भी उसकी सास उसे ताने मारती, डांट और गालियां देती। सुधा चाहे जितना भी काम कर ले, उसकी सास कभी संतुष्ट नहीं होती थी। एक दिन की बात है, सुधा घर में झाड़ू लगा रही थी। तभी राजा की पत्नी, जो उसकी सास थी, बोली, इतनी देर हो गई और तू अब तक झाड़ू ही लगा रही है। मैं मंदिर जा रही हूं, जब तक मैं लौटूं खाना तैयार हो जाना चाहिए। अगर मेरे आने तक खाना नहीं बना तो तुझे बखी नहीं। इतना कहकर उसकी सास मंदिर चली गई। बेचारी सुधा घर की सफाई करके जल्दी से खाना बनाने में लग गई। खाना बनाते समय उसके मन में विचार आया, मैं इतना सारा काम करती हूं, फिर भी मेरी सास मुझसे हमेशा नाराज रहती है और मुझे कभी प्यार से बात नहीं करती। सुधा यह सब सोच ही रही थी कि तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने सोचा, अभी तो खाना तैयार भी नहीं हुआ, लगता है सासू मां जल्दी ही वापस आ गई हैं। यह सोचकर वह घबरा गई और डरते डरते दरवाजे पर पहुंची। जब सुधा ने दरवाजा खोला तो देखा कि दरवाजे के बाहर एक साधु महाराज खड़े थे। उनका चेहरा दिव्य तेज से दमक रहा था, माथे पर चंदन का तिलक लगा हुआ था। साधु को देखकर सुधा ने उन्हें प्रणाम किया। साधु महाराज बोले, बेटी, मुझे बहुत भूख लगी है, क्या तुम मुझे कुछ भोजन करा सकती हो?
सुधा ने विनम्रता से कहा, महाराज जी, मैं आपको भोजन तो करा देती, पर मेरी सासू मां बहुत कठोर स्वभाव की है। वह मुझे बहुत डांट, क्योंकि वह मंदिर गई है और जल्द ही लौटने वाली है। अगर उन्होंने मुझे आपको भोजन कराते देख लिया तो वह मुझे बहुत मारे। कृपया मुझे क्षमा करें, मैं आपको भोजन नहीं करा सकती। साधु महाराज ने फिर कहा, बेटी, मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है, बस थोड़ा सा भोजन करा दो। साधु की यह बात सुनकर सुधा को उन पर दया आ गई। उसने उन्हें घर के भीतर बुलाया और सम्मानपूर्वक भोजन परोसा। साधु महाराज अभी भोजन कर ही रहे थे कि तभी अचानक उसकी सांस मंदिर से लौट आई। सांस ने जब साधु को भोजन करते देखा तो गुस्से से आग बबूला हो गई। वह चिल्लाई, यह मेरा घर है, कोई भोजनालय नहीं। तू किसी भी राह चलते भिखारी को यहां भोजन क्यों करा रही है, जो हर कोई यहां आकर भोजन करके चला जाएगा? और तुमने इस साधु को भोजन क्यों दिया? क्या अन्न मुफ्त में आता है, जो हर किसी को अपने घर में बैठाकर खिलाएगी? मित्रों, इतना कहकर सेठ की पत्नी ने उस साधु को धक्के मारकर अपने घर से बाहर निकाल दिया और उसका खाना उठाकर बाहर रास्ते में फेंक दिया। फिर उसने सुधा से कहा, तूने इस साधु को भोजन क्यों कराया? अन्न कितना महंगा आता है, तुझे पता नहीं। अब घर के लोग क्या खाएंगे? फिर सुधा डरते हुए बोली, साधु महाराज को बहुत भूख लगी, इसीलिए मैंने उन्हें भोजन दे दिया था और उन्हें मैंने अपने हिस्से का भोजन दिया है। इसीलिए आज मैं भोजन नहीं करूंगी। आप इतना गुस्सा क्यों होती हो? भोजन तो मैंने अपने हिस्से का दिया है। यह सुनकर उसकी सांस ने गुस्से में आकर सुधा को भी धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया और बोली, जा, अब तुझे भी इस घर में रहने की जरूरत नहीं है और अब कभी मेरे घर में मत आना। मित्रों, सेठ की पत्नी ने उस बेचारी को घर से निकाल दिया। सुधा सारी रात दरवाजे के पास बैठकर रोती रही और अपनी सांस से दरवाजा खोलने के लिए विनती करती रही, लेकिन उसकी सांस इतनी निर्दय थी कि उसे तनिक भी दया नहीं आई। उसने दरवाजा नहीं खोला। फिर सुधा ने सोचा, अब मुझे अपने मायके ही जाना पड़ेगा। लेकिन फिर वह सोचने लगी, इस हालत में यदि मैं अपने मायके जाऊंगी तो मेरे पिताजी की बदनामी होगी। ये सब सोचने के बाद वह अपने मायके नहीं जाती, बल्कि घर से बिना कुछ सोचे समझे निकल पड़ती है। चलते चलते वह एक घने जंगल में जा पहुंचती है। तभी बारिश होने लगती है। फिर सुधा वहीं जंगल में एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है और अपने दुखों को सोचकर रोने लगती है। थोड़ी देर बाद जब बारिश बंद होती है तो वहां पर एक साधु महात्मा आते हैं और सुधा से पूछते हैं, बेटी, तुम इस सुनसान जंगल में अकेली क्या कर रही हो मित्रों? फिर सुधा ने रोते हुए साधु महात्मा को सारी बात बताई। साधु महात्मा ने कहा, वह लोग तुम्हें इसीलिए परेशान करते हैं क्योंकि तुम्हें अभी तक पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई है। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें एक पची देता हूं जिसमें पुत्र प्राप्ति का उपाय लिखा है। फिर संत ने उसे एक पची दी और कहा, इसमें लिखे उपाय को यदि तुम पूरी निष्ठा और सच्चे मन से करोगी तो तुम्हें अवश्य ही पुत्र की प्राप्ति होगी। इतना कहकर वह सन्यासी महात्मा वहां से चले गए। फिर सुधा अपने मन में सोचने लगी, यदि मुझे भी पुत्र हो जाएगा तो मुझे ससुराल में बहुत सम्मान मिलेगा और मेरी सास मेरी बहुत इज्जत करेगी। यह सोचकर वह बहुत प्रसन्न हो गई। फिर उसने पर्ची को खोला और पढ़ा तो उसमें लिखा था, पुत्र प्राप्ति के लिए स्त्री को हमेशा अपने पति के बाएं ओर सोना चाहिए। मासिक धर्म के प्रथम 4 दिन पति पत्नी को सहवास नहीं करना चाहिए तथा 5वें दिन मिलन से कन्या की प्राप्ति होती है। 6ठे दिन मिलन से एक गुणवान और भाग्यशाली पुत्र की प्राप्ति होती है और 7वें दिन मिलन से बांझ पुत्री की प्राप्ति होती है। मासिक धर्म की 10वीं रात्रि में मिलन करने से अति श्रेष्ठ और बलवान पुत्र की प्राप्ति होती है। फिर उस पर्ची में लिखी सारी बातें पढ़कर सुधा अपने मन में सोचने लगी, अब मैं इसी जंगल में रहूंगी। फिर उसने जंगल में एक कुटिया बनाकर रहना शुरू कर दिया। एक दिन उसका पति अपनी पत्नी को खोजते हुए सुधा के पास आ पहुंचा। मित्रों, अपने पति को देखकर सुधा उसके गले से लिपट गई और जोर जोर से रोने लगी। फिर उसके पति ने कहा, हे प्रिय, तुम घर चलो। अपने पति की बात सुनकर सुधा ने उसे पर्ची वाली सारी बात बताई और कहा, अब मैं यहीं रहूंगी जब तक मुझे पुत्र की प्राप्ति नहीं हो जाती। यह सुनकर उसका पति भी उसी के साथ जंगल में रहने लगा। फिर सुधा ने अपने मासिक धर्म की 10वीं रात्रि में अपने पति के साथ सहवास किया और वह गर्भवती हो गई। सुबह स्नान करके सुधा पूजा पाठ करने के लिए बैठी हुई थी
और उसका पति खाना बनाने के लिए जंगल में सूखी लकड़ी काटने के लिए चला गया। फिर एक भयंकर तूफान आया जिससे उनकी झोपड़ी उड़ गई और भारी बारिश होने लगी। बारिश से बचने के लिए सुधा उसी बड़े पेड़ के नीचे जाकर बैठ गई और बारिश बंद होने का इंतजार करने लगी। तभी जोर जोर से बिजली चमकने लगी और उसी पेड़ पर दो राक्षस आओ आकर बैठ गई। जिस पेड़ के नीचे सुधा बैठी थी, फिर वे राक्षस आओ आपस में बात करने लगी। अब यह स्थान सुरक्षित नहीं है, हमें अब अपना खजाना यहां से ले जाकर कहीं दूसरी जगह रख देना चाहिए। तभी उनमें से एक राक्षसी ने पेड़ को उठाकर दूसरी जगह रख दिया। मित्रों, उसी पेड़ के जड़ पर बैठी हुई सुधा यह सब देख सुन रही थी। जब राक्षसी ने पेड़ को उठाकर हटाया तो वहां पर बहुत सारा खजाना था, जिसे देखकर सुधा हैरान रह गई। फिर वे दोनों राक्षसीस खजाने को अपने साथ लेकर चली गई, लेकिन खजाना इतना ज्यादा था कि वे एक बार में उसे पूरा नहीं ले जा सकी। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहानी को आगे बताते हुए देवी सत्यभामा से कहते हैं, हे देवी, अब कहानी को ध्यान से सुनना, क्योंकि यहीं से आपको पता चलेगा कि किस स्त्री के भाग्य में पुत्र की प्राप्ति नहीं होती। देवी सत्यभामा कहती हैं, हे प्रभु, आप आगे की कथा कहिए, मैं ध्यानपूर्वक सुन रही हूं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी, वह दोनों राक्षस वहां से चली गई और फिर सुधा पेड़ के नीचे से निकलकर बाहर आती है। वह अपनी साड़ा भर लेती है और मन ही मन सोचने लगी, यह सारा सोना लेकर मैं अपनी ससुराल जाऊंगी तो मेरी सास इतना सारा खजाना देखकर खुश हो जाएगी और मुझे परेशान करना बंद कर देंगी और मुझसे घर का काम भी नहीं करवाएंगे। सुधा ये सोच ही रही थी कि तभी उसका पति जंगल से लकड़ी काट कर आ गया और सुधा से कहने लगा, इतना सारा बहुमूल्य खजाना तुम कहां से लाई हो? सुधा ने अपने पति को राक्षस बात बताई और कहा, चलो अब हम लोग घर चलते हैं। तो उसका पति बोला, ठीक है। फिर दोनों घर जाते हैं और घर जाते ही सुधा ने अपनी सास को सारा सोना दे दिया। फिर इतना सारा सोना देखकर उसकी सास बहुत खुश हुई और उससे पूछा ने लगी, तू इतना सारा सोना कहां से लाई हो मित्रों? भोली भाली सुधा ने अपनी सास को राक्षस बात बता दी। फिर उसकी सास ने सारा सोना ले लिया और उसके बाद सुधा से कहने लगी, इतने खजाने से क्या होगा? जब वहां पर बहुत सारा सोना, चांदी और बहुमूल्य खजाना था तो तुझे और ज्यादा सोना लेकर आना था। इतना थोड़ा सोना लेकर क्यों आई हो? तो सुधा बोली, मां जी, इतना सारा सोना तो है और लाती तो क्या होता? तो उसकी सास बोली, तुझे और ज्यादा सोना लाना था, जिससे हमारी 7 पुश्तें बैठकर खाती, फिर भी सोना खत्म ना होता। अब देख, इस बार मैं जाऊंगी और बहुत सारा सोना लेकर आऊंगी। सुधा ने अपनी सास को रोकते हुए कहा, नहीं मां जी, आप वहां मत जाओ, वहां जान का भी खतरा है। तो सास बोली, नहीं, मैं तो जाऊंगी और बहुत सारा सोना लेकर आऊंगी। और इस प्रकार उसकी सास ने उसकी बात नहीं मानी और उसी जंगल में पहुंच गई और उसी पेड़ के नीचे जाकर बैठ गई जहां कुछ दिनों पहले सुधा बैठी थी। थोड़ी देर बाद वहां पर दोनों राक्षस आई। जब वे देखती हैं कि उनका खजाना कम है तो वे समझ जाती हैं कि किसी को हमारे खजाने के बारे में पता चल गया है। वे दोनों राक्षसिस की सांस दिख जाती है। फिर वे दोनों राक्षसिस अपनी सांस के आने का इंतजार कर रही थीं। कई दिन बीत गए। जब उसकी सांस लौट कर नहीं आई तो वह समझ गई कि उसकी सास को दोनों राक्षसिस से सुधा की सास की मृत्यु हो गई। इसलिए हमें लालच नहीं करना चाहिए। फिर कुछ समय बाद सुधा ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। पुत्र प्राप्ति के बाद सुधा बहुत खुश थी और उसने अपने घर में एक दावत रखी, जिसमें उसने बहुत से पंडितों और संत महात्माओं को अपने घर पर भोजन कराया। फिर भोजन करके सभी संत महात्माओं ने उसे आशीर्वाद दिया। उधर सेठ के बड़े बेटे की बहू, जो हमेशा सुधा को पुत्र न होने को लेकर ताने मारा करती थी, उसका मुंह हमेशा के लिए बंद हो गया। मित्रों, इस प्रकार से आज की कथा समाप्त हुई। फिर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी सत्यभामा, अब मैं तुम्हें तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर देता हूं। तुम्हारा पहला प्रश्न था कि कौन सी स्त्री गर्भ गिर जाता है और वह पूरा जीवन निसंतान रहती है। तो हे देवी सत्यभामा, सुनो, जो स्त्रियां साधु महात्मा के द्वारा दिए गए पर्ची में लिखी बातों के विपरीत कार्य करती हैं, उनके भाग्य में पुत्र की प्राप्ति नहीं होती है। और जो स्त्रियां अपने पति का आदर नहीं करती हैं और हमेशा उनसे लड़ती झगड़ते रहती हैं और अपनी मनमानी करती हैं, उनके भी भाग्य में पुत्र की प्राप्ति नहीं होती है।
इसलिए प्रत्येक स्त्री को अपने पति का आदर सम्मान करना चाहिए। तुम्हारा दूसरा प्रश्न था कि वह कौन सी स्त्री है जो समय से पहले ही विधवा हो जाती है और बिना पति के एक दुखी जीवन जीती है। तो सुनो, जो स्त्रियां पति के होते हुए भी मांग में सिंदूर नहीं लगाती हैं और ना ही मंगलसूत्र पहनती हैं और जहां भी जाती हैं बिना सिंदूर और मंगलसूत्र के जाती हैं तथा पति के कहने पर भी उसकी बात नहीं मानती हैं और पराये मर्दों के साथ भोग विलास करती हैं, ऐसी स्त्रियां समय से पहले ही विधवा हो जाती हैं। इसलिए एक शादीशुदा स्त्री को सदैव पतिव्रता जीवन जीना चाहिए और अपने पति के अलावा पराये मर्दों को नजर उठाकर भी नहीं देखना चाहिए। तुम्हारा तीसरा प्रश्न था कि वह कौन सी स्त्री है जो पति के होते हुए भी एक दुखी जीवन जीती है और उसे अपने जीवन में कभी सुख की प्राप्ति नहीं होती है। हे देवी सत्यभामा, यह वह स्त्रियां हैं जो सुबह देर तक सोती रहती हैं और बिना स्नान किए ही भोजन बना देती हैं और पूजा पाठ भी नहीं करती हैं। ऐसी स्त्रियों के कारण घर में माता लक्ष्मी का आगमन नहीं होता और उनके घर में गरीबी और दरिद्रता फैली रहती है। जो स्त्रियां अपने पति की बिना आज्ञा के कहीं भी चली जाती हैं और पति के मना करने पर भी नहीं मानती और उसकी एक भी बात नहीं मानती हैं, ऐसी स्त्रियां जीवन में कभी भी सुख की प्राप्ति नहीं करती हैं और हमेशा दुखी जीवन जीती हैं। इसलिए एक स्त्री को अपने पति के साथ चरित्रवान जीवन व्यतीत करना चाहिए और नित्य ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि करके पूजा पाठ करना चाहिए, जिससे कि घर में सुख शांति बनी रहे। मित्रों, अगर आप सभी को यह कथा अच्छी लगी होगी तो आदि कथा चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण और जय भगवान विष्णु अवश्य लिखें। मित्रों, आप सभी का हृदय से धन्यवाद।